लेकिन वो बच गया, कहीं गायब हो गया था। रात भर काव्या यह बात सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक उस रात का वही चेहरा याद आया, भीगा हुआ झन्नाटा चेहरा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। 2 दिन बीत गए, सब कुछ मालूम होने लगा था। तभी अचानक गांव में कई बड़ी बड़ी गाड़ी आकर रुके। चमकते कार, सूट बूट पहने लोग, और उनके बीच वही चेहरा, इस बार साफ कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा हुआ वही लड़का अब सबके सामने था। एक बड़े कंपनी के रूम में आर्यन सबके सामने खड़ा था। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। सब उसकी तरफ ऐसे भागे जैसे कोई बड़ा नेता आया हो। काव्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंख में एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। इधर लोगों की सरगोशी तेज होने लगी। हर लफ्ज उसके कान में चुभ रहा था, लेकिन वह चुप खड़ी रही। आर्यन उसके सामने आकर रुका। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, कैसी हो? काव्या ने सीधे जवाब दिया, ठीक हो? उसकी जवाब में काव्या के दिल टूट रही थी। उसकी आंख भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह मुड़ी और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चल दी। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मजबूरी ने किसी की जिंदगी आसान नहीं, मुश्किल बना दी है। उस रात की याद जो उसके लिए सुकून थी, अब काव्या के लिए बोझ बन गई थी। कुछ देर बाद आर्यन धीरे धीरे काव्या के घर की तरफ। काव्या दरवाजे के पास अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसकी आंख लाल थी, लेकिन वो रो नहीं रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। काव्या ने उसकी तरफ देखा, बिना कहा, आप माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपने वही किया जो आपकी दुनिया सिखाती है। और तुम्हारी दुनिया क्या सिखाती? मेरी दुनिया सिखाती मदद की कीमत नहीं होती। यह सुनकर आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कभी जरूरी पड़ी तो मुझे बताना, जरूरत होगी तो भगवान किसी को भेज देगा। उसकी यह बात आर्यन के दिल में गहराई तक उतर गई। वह चुपचाप वहां से चला गया। आकर बाहर भागी, मत कहो माँ। वो पूरे गांव में दौड़ी, एक एक दरवाजे पर गई, कृपया मदद कर दीजिए, माँ की हालत बहुत खराब है। लेकिन हर दरवाजे से वही जवाब मिला, हमें क्यों मदद करे, जाओ उससे अमीर से कहो। अब याद आ गई गरीबी की। वो टूट रही थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह वापस घर आई, माँ के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर रोने लगी। इस समय दूर सड़क पर एक गाड़ी रुकी। हुआ आर्यन था, फिर भी चैन नहीं मिल रहा था। काव्या की बात, उसकी आंख में उसका हाथ, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया। वो वापस गांव आ गया। जैसे ही वो काव्या के घर के पास पहुंचा, उसके अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। बिना सोचे अंदर चला गया। काव्या ने उसे देखा। उसकी आंख में गुस्सा नहीं था, बस बेसिक थी, मेरी माँ। वो सिर्फ इतना कह पाई। आर्यन ने फौरन स्थिति समझ ली। उसने बिना कुछ पूछे अपने लोगों को फोन किया, अभी एम्बुलेंस भेजना। फौरन कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस आ गई। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। काव्या ने अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंची। रास्ते भर में उनका हाथ पकड़ के रोती रही। अस्पताल में डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू किया, लेकिन हालत बहुत गंभीर थी। काव्या बाहर बैठी थी, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आर्यन उसके पास खामोश खड़ा था। कुछ देर बाद काव्या ने धीरे से कहा, आपको आने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने शांत आवाज थी, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ मदद की नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ। काव्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे आर्यन की आंख में कोई अहंकार नहीं दिखा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे से ही सब समझ गए रहा था। हम पूरी कोशिश कर, लेकिन मरीज की हालत बहुत नाजुक है। काव्या के पैर जमीन में घिस गए। वह दौड़कर अंदर आई। माँ बेहोश थी, मशीन से जुड़ी हुई। काव्या ने उनके पास बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाओ। अचानक माँ ने धीरे धीरे आँख खोली। उन्होंने काव्या को देखा, फिर पास खड़े आर्यन को कमजोर आवाज में बोली, बेटा इधर आओ। आर्यन थोड़ा झिझकाते हुए पास आया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे काव्या के से मुस्कान आई, और अगले ही पल उनकी सांस थम गई। मशीन की सीधी लाइन से सब कुछ खत्म कर दिया। माँ काव्या की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वह माँ के सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन वहीं खड़ा, उसकी आंख में भी आंसू बह रहे थे।
उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज जो उसने देखा हुआ उसे सह नहीं जा रहा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं पहले आ जाता, अगर मैंने पहले अहंकार को छोड़ दिया होता। उसे खुद से नफरत होने लगी। वो बाहर आ गया और पहली बार जोर जोर से रो पड़ा। एक करोड़पति आदमी जिसके पास सब कुछ था, आज खुद वह सबसे गरीब महसूस कर रहा था। इधर काव्या अब बिल्कुल टूट चुकी थी। जिस माँ के लिए वो रो जी रही थी, वही अब उसके पास नहीं थी। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार के लिए तैयार होने लगी। आर्यन हर जगह उसके साथ था, बिना कुछ कहे, बिना किसी दिखावे के। गांव वाले अब चुप थे। उनकी आंख में भी पछतावा था। जब चिंता को आग दी गई, काव्या वहीं बैठ गई। उसकी आंख सूख चुकी थी, अब आंसू भी खत्म हो चुके थे। आर्यन धीरे से उसके पास आया और बोला। काव्या ने उसकी तरफ देखा। आवाज में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी शांति। अब कोई नहीं है मेरा, आर्यन ने धीरे से। मैं हूँ काव्या। कुछ पल की आंख में सवाल नहीं थे, बस खालीपन था। आप क्यों हैं? उसने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस रात तुमने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी थी, तुमने मुझे इंसान बनाया सिखाया था। काव्या की आंख में फिर आंसू आए, लेकिन इस बार वह दर्द से नहीं, एक हल्के से भरोसे के थे। उस रात जब सब खत्म हो चुका था, वहीं से कुछ नहीं शुरू भी हो रहा था। आर्यन अब सिर्फ एक अमीर के दर्द, अपना दर्द समझने लगा था। और काव्या जिसने सब कुछ खो दिया था, अब शायद अकेली ही नहीं थी, लेकिन यह रिश्ता भी नाम का नहीं था। यह सिर्फ एक वादा था, एक ऐसा वादा जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला था। माँ के जाने के बाद काव्या की दुनिया जैसे पूरी तरह बदल गई थी। ऊपर वही था, दीवार वही थी, लेकिन अब उस झोपड़ी में सन्नाटा बस गया था। हर कोना उसे माँ की याद दिलाता था। चूल्हे चूल्हे राख, खटा का खाली हिस्सा और वह पुराना गमछा, सब कुछ जैसे उसका सवाल कर रहा था। अब आगे क्या? कुछ दिन तक काव्या बिल्कुल चुप रही। ना किसी से बात, ना ही कहीं आना जाना, बस दिन भर माँ की यादों में खोई रहती। आर्यन रोज आता, लेकिन अभी उस पर अपनी मौजूदगी थापने नहीं था। वो बस दूर बैठकर देखता रहता, जैसे किसी टूटी हुई इंसान को संभालने का वक्त दे रहा हो। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, आर्यन चुपचाप काव्या के पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच, फिर आर्यन ने धीरे से कहा, यहाँ रहकर तुम हर दिन टूटती रहोगी? काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। और कहीं जाऊंगी तो क्या? माँ की याद छूट जाएगी? याद कभी नहीं छूटती, लेकिन उसके साथ जीना सीख जाती है। काव्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंख में दर्द था, लेकिन अब उसमें एक सवाल भी था। क्या सच में जिंदगी फिर से शुरू हो सकती थी? आर्यन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ शहर चलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन किसी एहसास के तौर पर नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुद सोच में पड़ गई। उस रात उसने बहुत सोचा। माँ की बात याद आ गई। बेटा, इंसानियत कभी मत छोड़ना। और फिर उस आर्यन का वह वादा याद आया, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह काव्या ने अपना छोटा सा सामान उठाया और झोपड़ी दरवाजा को आखिरी बार देखा। उसे धीरे से कहा, माँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप किसी के साथ ले जा रही हो? और फिर वो आर्यन के साथ। शहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बड़ी इमारत, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भागदौड़। शुरुआत में काव्या को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्यन ने उसे अपना घर के लिए बजाय एक छोटा सा किराया का रूम दिलवाया। अपने पैर पर खड़ा होना है, तभी यह सफर रही मायने में तुम्हारा होगा। काव्या ने छोटे छोटे काम से शुरुआत की, कभी सिलाई, कभी बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। इस दर आर्यन भी बदल चुका था। अब वह सिर्फ बेचैन नहीं देखता, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए नए रास्ते ढूंढता। एक दिन आर्यन ने काव्या से कहा, हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे उन लोगों की मदद हो सके हमारी तरह मुश्किल में हो। काव्या की आंख में चमक आ गई, जैसे एक शांत जगह कोई भी जरूरतमंद आए और उससे मदद मिले, बिना सवाल, बिना शर्तें। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा निजी शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। काव्या का दिल और आर्यन संसाधन दोनों मिलकर चमकदार करने लगे। कभी कोई भूखा आता, कभी कोई बीमार, कभी कोई बेसहारा, और हर बार काव्या दरवाजा खोलकर कहती, अंदर आई। समय के साथ दोनों का रिश्ता बदल गया। अब यह सिर्फ मदद या वादा नहीं था, वह भरोसा था, सम्मान था, और धीरे धीरे एक गहरा अपनापन बन गया था। एक रात ठीक वैसे ही तूफान रात आई, जैसे उस दिन थी बारिश।
सन्नाटा। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी, आर्यन उसके पास है। कुछ पल दोनों ने बिना कुछ कहे बारिश को देखा, फिर काव्या ने धीरे से कहा, याद है एक ऐसी ही रात थी जब तुम मेरे द्वार आए थे। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, तुमने बिना कुछ पूछे द्वार खोल दिया था। काव्या ने उसकी तरफ देखा, उस रात मैंने तुम्हें पनाह दी थी और आज तुमने मुझे जीने का सहारा दिया। आर्यन की आंख गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ एक सफर नहीं पूरी जिंदगी चलोगे? कैमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। काव्या की आंख में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें उस रात एक अजीब समझ कर अपनाया था, आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान कर हाँ करती हूँ। कुछ दिन के बाद दोनों की शादी इसी गांव में हुई। वही लोग जो कभी ताने मारते थे आज आशीर्वाद दे रहे हैं। काव्या ने उसी झोपड़ी के सामने खड़े होकर आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे भाग्य अकेले नहीं, शादी के बाद भी दोनों ने अपना काम नहीं छोड़ा। उन्हें एनजीओ अब सेकंडों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक काव्या और आर्यन दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला, बाहर एक डरा हुआ भीगा हुआ एक आदमी खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और एक साथ बोले, अंदर आइए, इंसानियत भी मिलती है और अपना घर भी। इस कहानी की सीख यही है कि असली अमीरी पैसे से नहीं होती है, दिल से होती है। जिसके पास देने का दिल है वही सबसे बड़ा इंसान। एक छोटी सी मदद, एक सच्चा दिल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब आपके एक सवाल, अगर उस रात आप कब, तो क्या आप भी एक अजनबी इंसान के लिए अपना द्वार खोलते? अगर इस कहानी ने आपके दिल में हल्की सी भी खुशी या सुकून की लहर जगाई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा। क्या पता आपका एक छोटा सा असर किसी की जिंदगी में मुस्कान की वजह बन जाए। और आपको ऐसे दिल को छूने वाली कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती। दोस्तों अब इजाज़त कीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल के किसी कोने में छू जाए। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।